تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھِ یِمو کوٚرمُت کیا امس اپروچ یہ مانا ڈی سی مانا شمہ سوندن یوتہ کیا امس اپروچ مگر یہ گو ظلم یہ ظلم ہٹائیو وہ خدا سند رضا अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, अगर हुकूमत जम्मू कश्मीर और यहाँ के महकमा जात की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है कि कश्मीर में यहाँ के आए रोज़ जो है लोगों को यहाँ के डिपार्टमेंट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसी की मिसाल लेते गुज़िश्ता दिनों इस वक्त इस इलाके में मौजूद है बमिना इलाके में क्या कुछ वाक़ा इस फैमिली के साथ पेश आया। इनके मुताबिक जो है गुज़िश्ता दिनों इनकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी SDA वालों ने मुनहदम करनी चाहिए और इन्हें लूट घसूट करके घरों से बाहर निकाला। वो क्यों? मामला यूँ है कि 2001 में यहाँ पर जो है मालिक मकान ये प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। उसके बाद से ये प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद इनके यहाँ पे जो जिनसे इन्होंने ये प्रॉपर्टी ली थी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती इन पे केस थोपा। कहा कि जो मालिक मकान हैं जिन्होंने इन्हें ये मकान ये प्रॉपर्टी बेची थी वो मेंटली रिटार्टेड थे और इसके बावजूद यहाँ पर इन्हें ये प्रॉपर्टी छीनने की कोशिशें की। हमारे साथ वही मकान मालिक जो है मौजूद है। सबसे पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये सारा वाक़या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद मटाऊ। मैं एक कॉलोनी का एक ज़िम्मेदार आदमी था। ये कल रात आया था मेरे पास रो रो के। मेरे फैमिली जो है IG ने मेरी फैमिली बाहर निकाला। वजह क्या है भाई? हमको पता है 2-3 सालों से हमने फ़ैसला किया था इलाके के हैसियत से, मस्जिद कमेटी के हैसियत से हम गए थे उधर पास जो ये गत कॉलोनी में रहता था उनके प्रेसिडेंट साहिब को भी हम मिला था। ये उससे पहले गुरु बाज़र रहने वाला था उसकी प्रेसिडेंट साहिब को तो मिला था। इस घर वाले को मैंने भी डांटा था भाई असली मसला क्या है इलाके में रहने बैठने का। तो ही शायद मेरे ख्याल से फ्रॉड आदमी हो क्योंकि ये बार बार नहीं आते थे। उसने मुझे बिजली बिल दिखाए थे, मेरे पास उस टाइम वो मौजूद थे और उसने मुझे पेपर्स दिखाए थे 2008 का, वो पेपर्स भी मेरे पास मौजूद थे। हम परेशान हो गए। मैंने अपनी हैसियत से बाकी पार्टियों को बुलाया था, भाई ये देखेंगे हम इस कॉलोनी में क्या मसला क्या वबा पड़ गया। आज एक के साथ होता है, कल दूसरे के साथ होता है। बार बार हम भी तंग आ गए थे उधर ये मसले बोलने का। मगर कल रात जो आए थे ये मेरे पास ये रोने लगा था। जो घर वाले वो मेरे पास आए थे उसने बोला था मैं अपनी प्रॉपर्टी को जला कर राख कर दूंगा। जो मेरे फैमिली में मेरी फैमिली के मेंबर्स है मैं उनको भी जलाऊंगा। क्यों? मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या मसला है? उसने कहा हमारा बात कोई सुनता ही नहीं है। बार बार SD वाले तंग कर दिया। हम गया था SD के पास, उसने कहा था हमने डिविजनल कमिश्नर साहब ने हैसियत के से उसने वो आर्डर्स दिया था। हम गया था कमिश्नर साहब के पास, उसने बोला था मैंने ये आर्डर्स नहीं दिया। उसके वापस बाद हम गया था SD वाले अफसर के पास। भाई उसने नहीं बोला था, उसने कहा था हम कल रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। मगर जब हमने प्रूव किया था हम ऐसा सुनना चाहते हैं, हम बेखबर हम बेवकूफ़ हम कहाँ तक रह जाएंगे। इसके कल रात जो आया था मेरे पास वो छोटे छोटे मासूम थे। जब ये रोने लगा अल्लाह पाक की कसम मुझे खुद आंसू आने लगा, इतना आंसू आने लगा। बाकी जो मोहल्ले वाले हैं या लड़के को जज्बात आया, इधर मोहल्ले वाले को भी जज्बात आया था। उसने कहा था हम बाईपास भी बंद करेंगे या हम उस गतकाली तक जाएंगे, उसके मोहल्ले के हैसियत से बोलेंगे उसको, उसकी जिम्मेदार आदमी को, क्योंकि उधर पुलिस नहीं है बाकी डिपार्टमेंट नहीं है मगर रहने वाला तो है। भाई ये क्या मसला है? अगर उस औरत की बात तो सच्ची है उसी को देना था, अगर घर वाले के पास सच्ची है उसी को देना थे। मगर आज तक हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे
क्योंकि कल आया था मेरे पास ये फैमिली, उसने बोला था हम जहर खाएंगे, हम इसे कूद कर मरेंगे, मगर ऐसा मुसीबत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने कहा था इतना क्या, तो हमारे बड़े बड़े लड़कियां भी है, 2 लड़कियां को हो गया आज। हाँ, ये मुझे भी पता कि मैं उसका मुनवस भी होता, शादी हो गया 2-3 महीने से पहले भी, और भी उसके 2 लड़कियां वो भी बालिग थे। और इस फैमिली में इस टाइम रहते हैं कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 आदमी, 2 घर रहते हैं इस फैमिली के। बाकी मैं ऐसा बोलता अपनी हैसियत से, चाहे डिविजनल कमिश्नर साहब है, चाहे एसडी साहब है, क्या है, हमें दिखाओ, हमें दिखाना भी ज़रूरी था असली मसला क्या है। बार बार ये घर वाले क्यों मुसीबत में पड़ते हैं? क्योंकि मैं गया था खुद अकेला नहीं, मैंने अपनी पार्टी भी लिया था साथ एसडी वाले के साथ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 8-10 बार गया था। एक टाइम मेरे सर पे भी ऐसे मुसीबत चढ़ गया, मैंने एमएलए साहब भी नहीं था मेरे साथ। भाई ये देखो अच्छी असली मसले क्या है। अगर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, अगर उस लड़की का असली डॉक्यूमेंट है, अच्छी है, वो बात है, तो फिर मैं ये बता सकता है ये डॉक्यूमेंट क्या है। तस्दीकी जज किया था, जिसको बोलता है तस्दीकी जज। अगर बिजली डिपार्टमेंट ने एग्रीमेंट किया है, पहले मैं ऐसा बताना चाहता तो, जब बिजली डिपार्टमेंट बिजली एग्रीमेंट करता था, वो कौन सा डॉक्यूमेंट उससे उस टाइम मांगता था, ये मैं सुनना भी था, चाहता भी था। मैं अपनी तरफ से मोतबराना गुजारिश है, मेहरबानी करके हमारा ये इलाके का मसला है, ये हमें सॉल्व कर दो। बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम। ये इहद फैमिली हिंद बाकी त मस्तूरात यमन सत करो इस कत कि क्या मुश्किलात छे, क्या वाकई में कि SDS छुन यीत्या डॉक्यूमेंटेशन असित यमन बिचारन बेगर वंकस करान, तो अस यमन मदर तो अस करो यमन सत कत वनु हस तुई पन नाम। मे गो यूत काल जमीनस हेतमत सनन, मे करान वंकस गदरन, मे अयाल वंकस वत पे, मे कोर बाजार, मे 4 कोर, मे 4 कोर पे निक सो मे नबरम इलाज, मे लिवरस प्रॉब्लम, मे क्या गो, मे कर रहा खुदा सद पास, वंकस करान बेगरन सत मुजरा, मे कर रहा बलाई लगोन कुन तरीके इंसाफ करियो, अस पे करियो इंसाफ, यह मे माल यह बाप तुर मे सही क्या वन बेमार, अमिस पेवान नबरम इलाज कर, सही गरीब, इन क्या कोरुक इन मालन मे गदर आम कोरुक, बे दितक रात चूब दितक रात, कड़क नबर पे गल रात हस्पताल मस कोड़ पन्नस खूनस हेतमुत यह पज अस पे करो तो इंसाफ करो, मंगान इंसाफ कर अस पे। नाज़रीन, आपने देखा इनकी फैमिली की रो कर बुरी हालत है। किसी को इस तरह बेघर करना ये कहाँ का कानून है, और साथ में इनके पास बावजूद इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद इनको इस तरह से बेघर किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। बहरहाल इनका ये मुतालबा है कि इन्हें जिस तरह बेघर किया गया, जिसने इन्हें बेघर कराया उनके खिलाफ, सबसे पहले उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई के तौर पर जो भी इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और जो ये जेन्युइन मसला है इसका कोई ना कोई इंतज़ामिया की जानिब से जवाबदेही होनी चाहिए। अब इसको लाइक करो।